नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है हमारे बिहार का। पटना से बड़ी जानकारी। तेजस्वी के कार्यकर्ता संवाद यात्रा का अंतिम चरण है और 19 से 21 फरवरी तक 10वां और अंतिम चरण 19 फरवरी को नालंदा के बिहार शरीफ में संवाद यात्रा है। 20 फरवरी को नवादा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और 21 फरवरी को पटना में कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होंगे। तो ये बड़ी जानकारी पटना से आपके सामने, बड़ा अपडेट इस वक्त का। 20 फरवरी को नवादा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे वो। 19 से 21 फरवरी तक का 10वां और अंतिम चरण है। 19 फरवरी की बात की जाए तो नालंदा के बिहार शरीफ में संवाद यात्रा होनी है। 20 फरवरी को नवादा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 21 फरवरी को पटना में कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होंगे। आशुतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, तेजस्वी के कार्यकर्ता संवाद यात्रा का अंतिम चरण है और उनके शेड्यूल में बदलाव किया क्या है? क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? नहीं, बिल्कुल। अब आखिरी दौर में तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम पहुंच चुका है और आखिरी चरण का शेड्यूल जारी हो चुका है। स्वाभाविक तौर पर सितंबर महीने से ये कार्यकर्ता संवाद चल रहा था और काफी लंबा चरण रहा। कई 2-2, 3-3 जिले करके तेजस्वी ने लगभग सभी जिलों को टच किया, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, फीडबैक लिया है और उस फीडबैक के आधार पर तेजस्वी आगे जो भी चुनाव की रणनीति होगी वो बनाएंगे। दरअसल मकसद साफ था कि अपने विजन को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक मैसेज को पहुंचाना। और इसी संवाद के दौरान आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं भी की, जैसे मुफ्त बिजली देने की घोषणा, मां बहन मान योजना की घोषणा, वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है उसको उसमें बढ़ोतरी की घोषणा। तो तमाम घोषणाएं इसी दौरान तेजस्वी ने की है और तेजस्वी यादव ने फीडबैक भी लिया है, जिसका इस्तेमाल वो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर साथ ही साथ तेजस्वी यादव ये कोशिश कर रहे थे कि इस यात्रा के जरिए वो कार्यकर्ताओं में जोश भर सके, ताकि विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ता उनके तैयार हो सके। तो ये एक चरण का काम खत्म हो चुका है तेजस्वी यादव का। अब आगे आने वाले समय में चूंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटेंगे, तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल भी अपने तरीके से दूसरे मुहिम की शुरुआत करेगी और राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से अब आगे बढ़ती है या फिर किस मुहिम के तहत योजना बनाती है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।